नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के माँ डेयरी फार्म पर और सुधीर सर हैं। और इस वीडियो में फीड के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी जो है सर के द्वारा दिया गया है। बछिया से लेकर के और गाय बनने तक क्या क्या फीड देना चाहिए, उससे क्या बेनिफिट होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी जो है इस वीडियो में सर के द्वारा दिया गया है। इसलिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। जानकारी अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की छोटी से छोटी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता है। अरविंद जी, और हम ये माँ डेयरी फार्म है, माँ डेयरी फीड है। ये बाराबंकी में कमरपुर गांव है, सतरिक थाने के पास है। जी जी। और ये लोकेशन है हमारी। देखिए अरविंद जी, जब हम लोगों ने शुरू किया तो अपने हम जैसा जानकारी में है ज़्यादातर पशुपालकों को, हमारे पास भी लगभग 150 के आसपास पशु रहते हैं। हम लोगों ने 2015 में जब शुरू किया तो सबसे पहले प्रॉब्लम यही आई कि हमें बहुत होगा, कोई अच्छा फीड खोजेंगे तो मिलता नहीं था, और मिलता था तो बहुत हो गया, मिल्किंग मिल गया, काफ स्टार्टर, ग्रोवर, ये रेंज तो बिल्कुल हम भूल जाएँ, कुछ नहीं मिलता था। तो आज जाहिर है कि जब एक अच्छा पशुपालन हमें करना है तो हमें बच्चे के पैदा होने से लेकर उसके डिलीवर करने तक पूरी रेंज चाहिए पशु आहार की। तो उसके लिए हम लोगों ने फिर धीरे धीरे करके जैसे जैसे हमारा पशुपालन बढ़ता गया अपना खुद का, हम लोगों ने पहले काफ स्टार्टर बनाया है बच्चों के लिए, जो 5 महीने तक के बच्चों को देते हैं। उसके बाद काफ ग्रोवर है, जो एक हम अपने बच्चे को, बढ़ती हुई बच्चिया को देते हैं। और जब वो बच्चिया प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसको प्रेग्नेंट हीफर फीड दे रहे हैं हम लोग। जब वो बच्चिया अपना प्रेगनेंसी का पीरियड पार कर लेती है, जब डिलीवरी के 1 महीना पहले रह जाती है, तो हम लोग उसको फिर ट्रांजिशन पे डालते हैं। ट्रांजिशन वो फीड है जो कोई प्रेग्नेंट बच्चिया हो, डिलीवरी में 1 महीना रह जाए तब खाएगी, या कोई गाय हो जो ड्राई रही हो और अब डिलीवर करने जा रही है, तो 1 महीना पहले ट्रांजिशन फीड हो गया। डिलीवरी के 1 महीना बाद तक लगभग फ्रेश काउ फीड चलता है। उसके बाद फिर हाई मिल्किंग या हाई मिल्किंग प्रीमियम। अगर 30 लीटर तक का पशु है तो हाई मिल्किंग, अगर उसके ऊपर का पशु है तो हाई मिल्किंग प्रीमियम खाएगा। और अगर कोई पशु ड्राई है तो ड्राई काउ खाएगा। कोई भी किसी भी अच्छे पशु आहार को जब देना चाहते हैं तो हमारा मेन टारगेट है कि उसका सही विकास हो सके, जो उसको न्यूट्रिशन मिलना चाहिए हर स्टेज में वो उसको मिल सके। तो अब ये काम हम लोग का नहीं होता, ये अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट का काम होता है कि वो समझ सकें और हम उसको ईमानदारी से जो कहा जा रहा है हम उसको कर सकें। क्योंकि एक अच्छा पशु आहार में एक आपका अच्छा न्यूट्रिशनिस्ट और आपका खुद का ईमानदार और अच्छा सार्थक प्रयास दोनों मिलते हैं तो एक अच्छा पशु आहार बनता है हमारे लिए। तो हम लोग के लेवल पे ऐसा है कि हमारे पशुपालक हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, तो हम हो सकता है हम मान के चल रहे हैं कि हम अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। तो कितनी मात्रा में देना चाहिए सर? देखें, जब एक हम तो साइंस का ये है कि बच्चा आपका पैदा हो 1 हफ्ते का हो जाए तो हम उसको काफ स्टार्टर देना शुरू कर दें। और शुरू में देने का मतलब है केवल चाटता है, खाता नहीं है। तो शुरू के 1 हफ्ते से लेकर 1 महीने तक तो चाटने का फेज चलता है। थोड़ा वो चाट लिया, उसको भगोने में रखना चाहिए, जितना वो खा ले चाट ले। मेन तो खाना 25 दिन 1 महीने बाद शुरू होता है, वहाँ से लेके फिर वो 5 महीने तक काफ स्टार्टर खाएगा। अब वो आपको 0 ग्राम से लेके जब दूध छुड़ाते हैं तो उस समय 2 किलो खा रहा होता है लगभग। तीसरे महीने में जब वो 2 किलो खा रहा होता है, 1.5 किलो खा रहा होता है, तो दूध हम बंद कर सकते हैं। जब दूध बंद हो जाएगा पूरी तरह से तो 2 किलो खाता है। जब हम थोड़ा साथ में फिर थोड़ा और 3 साढ़े 3 महीने का हो जाएगा तो 2.5 किलो पशु आहार और 600-700 ग्राम भूसा, इतना काफ़ी है। ना हरा चारा, ना कुछ, कोई साइलेज वाइलेज कुछ नहीं, है ना। कई सारे बच्चों को बच्चे होते हैं सर, उनका पेट बहुत ज़्यादा निकल जाता है, तो बिल्कुल बिल्कुल वो फीड की कमी भी होती है और गलत समय पर भूसे का इंट्रोडक्शन भी होता है। आप कितना भी अच्छा पशु आहार दे रहे होंगे, आप अगर गलत समय पर भूसा इंट्रोड्यूस कर देंगे, जब तक आप दूध पिला रहे हैं तो आप भूसा बिल्कुल नहीं डालते हैं। आप उस समय केवल पशु आहार पे चलने दीजिए, दूध पीने दीजिए। जो भी पशु आहार 250 ग्राम, आधा किलो, 1 किलो जो भी खा रहा है वो खाने दें। 3 महीना जब हो जाएगा, जब पशु बच्चा जो है 1.5 किलो के आसपास पशु आहार खाएगा तो दूध मान के चल सकते हैं, बंद कर सकते हैं आप। तो आप बंद करेंगे, फिर धीरे धीरे जब दूध पूरी तरह से बंद होगा तो जो थोड़ा वो चुटकी उटकी मुट्ठी पर भूसा दे रहे थे उसको बढ़ा के आप 600-700 ग्राम कर सकते हैं। तो 600-700 ग्राम भूसा और 2.5 किलो पशु आहार बिल्कुल पेट नहीं निकालने देगा, बच्चा ग्रो करेगा आपका। कितने महीने तक देना है ये वाला फीड? ये फीड 5 महीने तक देना चाहिए। उसके 5 महीने जब पूरा कर ले तो ग्रोवर पर डालना चाहिए। बिल्कुल। तो ग्रोवर कितने महीने? हमें ये जरूर ध्यान करना चाहिए कि हमें ग्रोवर और काफ स्टार्टर फीड को आपस में मतलब घालमेल नहीं करना चाहिए। ग्रोवर स्टार्टर फीड का साइंस बिल्कुल अलग है, ग्रोवर फीड का साइंस अलग है। ग्रोवर फीड में मस्टर्ड बेस्ड फीड होता है मेनली वो, क्योंकि बच्चियों को एक अच्छा रोल है मस्टर्ड का, मस्टर्ड खली का, DOC का, उसमें वो उधर जाता है। और जो स्टार्टर है वो सोया बेस्ड फीड है। मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम एयर टाइट कंपार्टमेंट है, लेकिन जैसे स्टार्टर में मस्टर्ड वगैरह कम रहेगा और ग्रोवर में सोया कम रहेगा, मस्टर्ड ज़्यादा रहेगा। तो दोनों के अलग साइंस है, अलग सोच समझ है। तो हर स्टेज में वैसे ही फीड दें जिसके लिए बना हुआ है। तो ग्रोवर कितने महीने तक देना है? ग्रोवर 5वें महीने से लेके 6वां महीना शुरू होने से लेके आप तब तक देंगे जब तक आपकी बच्चियाँ प्रेग्नेंट नहीं हो जाती। जब आपकी बच्चियाँ प्रेग्नेंट हो जा रही है तो आप ये मान के चलें कि प्रेग्नेंट बच्चिया को जब तक आप उसकी पीडी नहीं करा लेते, क्योंकि मान लीजिए आपने AI कर दिया, आपने उसको प्रेग्नेंट मान लिया और गलती से वो रिपीट कर गई, तो ग्रोवर फीड में ऐसे विटामिन वगैरह का बढ़ाव है कि आपका हीट साइकिल कॉन्सेप्शन सुधार के रखता है।
है। तो जब वो प्रेग्नेंट हो जाए, चेक हो जाए, तभी उसको ट्रांजिशन पे उस पर प्रेग्नेंट हीफर पे शिफ्ट करिए आप। जी जी। और प्रेग्नेंट हीफर में यूट्रस डेवलपमेंट, बच्चेदानी विकास को टारगेट किया हुआ है। तो जब वो प्रेग्नेंट हो जाएगी तो आप उसको ये प्रेग्नेंट हीफर फीड दीजिए, वो अच्छा ग्रो करेगी। इससे क्या बेनिफिट होता है सर? आप बच्ची अच्छी तैयार होगी, उसका यूट्रस अच्छा तैयार होगा, मजबूत होगा, बच्चिया को खुद अच्छा ग्रोथ मिलेगा, उसके यूट्रस को अच्छा ग्रोथ मिलेगा, उसका बच्चा अच्छा ग्रो करेगा, है ना। इसके बाद कौन सा फीड चलता है? जब वो डिलीवर करने के कगार पहुंच जाएगी तो 1 महीना पहले हम ट्रांजिशन फीड पिला देंगे अपनी बच्चिया को। जैसे जो गाय भी होगी वो भी ट्रांजिशन फीड खाती है डिलीवरी के 1 महीना पहले। एक और बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, बार बार पशुपालक हमसे जिक्र करता है, मैं जिक्र कर दूं, वो प्रेग्नेंट सुन के कंफ्यूज हो जाता है। प्रेग्नेंट हीफर वाले फीड को बार बार वो पूछता है गाय को, कई लोगों ने ऐसा किया मिल्किंग फीड छोड़ के गाभिन होते ही प्रेग्नेंट हीफर शुरू कर दिया। प्रेग्नेंट हीफर कभी भी प्रेग्नेंट पर ध्यान जाता है, हीफर का मतलब बच्चिया, वो बच्चिया का फीड है, किसी भी गाय का फीड वो नहीं है। तो प्रेग्नेंट हीफर फीड केवल बच्चिया का है। आपकी प्रेग्नेंट गाय है, उसको आप आराम से मिल्किंग फीड दीजिए। कोई भी मिल्किंग फीड ऐसा नहीं बनाया जा सकता जो किसी भी गाभिन पशु को डिस्टर्ब करेगा। आपकी गाय जब तक दूध देगी वो मिल्किंग फीड खाएगी, जब दूध नहीं देगी तो ड्राई फीड खाएगी। उसके प्रेगनेंसी से कंफ्यूज नहीं होना है। प्रेग्नेंट नॉन प्रेग्नेंट वहाँ नहीं होता है, वहाँ मिल्किंग या ड्राई होता है। और प्रेग्नेंट हीफर जो है वो प्रेग्नेंट बच्चिया का है। पूरा शब्द प्रेग्नेंट हीफर मतलब गाभिन बच्चिया। तो ट्रांजिशन फीड से क्या बेनिफिट होता है सर? देखिए ट्रांजिशन फीड से जो ट्रांजिशन का, अच्छा हमारे यूपी बिहार में देखता हूँ ट्रांजिशन फीड को बार बार नाम ट्रांजैक्शन कहा जाता है। तो ट्रांजैक्शन तो वो है नहीं, ट्रांजिशन है। ट्रांजिशन का मतलब वही कि वो बदलाव, उसका मतलब है बदलाव का फीड। बदलाव का फीड ये है कि आप ड्राई काव से, जिसको आप चाहते थे कि अडर एकदम सूख जाए, सूखा स्टेज में रहे, अब आप चाहते हैं कि अडर विकसित होना शुरू हो जाए और पशु जो है ड्राई पीरियड से ट्रांजिशन मतलब डिलीवर करने के बदलाव को कवर कर जाए, है ना। तो उस तरह से टारगेट करके बनाया जाता है। उसमें बहुत साइंस है, डिकैड का कैसे बैलेंसिंग करते हैं, पॉजिटिव आयन जो सोडियम वगैरह है वो रोकते हैं, कैसे कर रहे हैं, मिनरल के बदले ट्रेस मिनरल बढ़ा रहे हैं, लाइबीस बढ़ा रहे हैं, आपका विटामिन वगैरह बढ़ाते हैं अडल्ट डेवलपमेंट के लिए। तो उसका पूरा साइंस है जो हम लोग का फील्ड ना होगा, न्यूट्रिशनिस्ट का फील्ड मानना चाहिए हम लोग को इसको। अच्छा न्यूट्रिशनिस्ट है तो आप निश्चिंत हो सकते हैं कि आप सही जगह पे चल रहे हैं। अब बच्चा देने के तुरंत बाद? बच्चा देने के तुरंत बाद हम लोग फ्रेश काऊ फीड देते हैं। इसमें भी मैं जिक्र करना चाहूँगा, डिलीवरी के तुरंत बाद दिया जाए। हम लोग 10 दिन तक पशु को बर्बाद करते हैं, उसके बाद पूछते हैं कि मतलब गाय हमारी वापस आ गई, फीड दे रहे हैं तभी नहीं। तो देने का मतलब तुरंत देना है। आपने अगर ट्रांजिशन पीरियड में 5 किलो खिला रखा है तो डिलीवरी के साथ ही आप 6 किलो के साथ शुरू कर सकते हैं 24 घंटे में। जी। और आपका पशु अच्छे से चलेगा। आप शुरू में जैसे मान के चले कि हमने कहा कि 25-30 दिन तक आपको फ्रेश काऊ फीड देना है, तो इसमें शुरू का 12-13 दिन तक आप आधा फ्रेश और पूरा फ्रेश काऊ देंगे, और अगला जब 12-13 दिन रहेगा तो आप आधा फ्रेश आधा मिल्किंग मिला सकते हैं। शुरू के 12-13 दिन तक आप पूरी तरह से फ्रेश काऊ फीड देंगे। देसी गायों के लिए एक गिर मिल्किंग करके है, तो बफेलो और इंडिजिनस काऊ देसी गायों में हम लोग केवल मिल्किंग फीड बना रहे हैं उनके लिए, और जो स्टार्टर ग्रोवर है वो कॉमन रखा हुआ है। देखे सर आपके यहाँ गिर का भी बना हुआ? जी बिल्कुल, वो गिर उसका नाम इसलिए रख गया, गलती से कह लिया जाए, हमारे पास केवल गिर थी तो उसका नाम गिर मिल्किंग आ गया। वो सारे देसी गायों का पशु, सभी देसी गायों के लिए परफेक्ट है। बिल्कुल जी। और पशुपालकों के लिए कुछ कहना चाहेंगे सर? देखें अरविंद जी, सबसे इंपॉर्टेंट तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं अलग अलग जो फ़ोन आते हैं, मैं अपने चैनल पे भी बात नहीं कर पा रहा हूँ व्यवस्था में। मैं ये देख रहा हूँ कि हम लोग ने चैनल पे रिपीट ब्रीडिंग टॉपिक में ये डिस्कस कर रखा हुआ है, एआई टाइमिंग क्या रखनी है। हम लोग अभी भी बहुत से पशुपालक ये कहने लगे हैं कि 15-18 घंटे में हम एआई कर रहे हैं। जब आप उनसे पूछो कि आज सुबह हीट में आई तो एआई कल कब करेंगे, तो बताएंगे कल 8 से 11 के बीच में। तो किसी भी तरह से 15-18 घंटे नहीं हुआ, ये 26 घंटे हो गया, 28 घंटे हो गया। इसमें आपका कॉन्सेप्शन नॉर्मली जो 40-50% की चांस होती है वो घट के 10-12% में बच जाती है। तो हमें एआई टाइमिंग को पकड़ना पड़ेगा। 12 घंटे मतलब मॉर्निंग में हीट है तो इवनिंग में एआई होनी है। और ये भी ध्यान करना है कि जो मॉर्निंग में हीट है वो मॉर्निंग की हो, पिछले दिन लेट शाम की ना हो। जब आप जाके आपने मिल्किंग के बाद गाय को छोड़ दिया, आप देखने भी नहीं गए रात को कि सोने के पहले बार चेक करना चाहिए कोई पशु हीट में तो नहीं है ना। अगर शाम को हीट में मिल जाए 9-10 बजे तो उसको सुबह आई कराइए 10-11 बजे तक। तो ये 12-15 घंटा अपर लिमिट मान के चला जाए, इसी समय आई करनी है आपने ना, क्योंकि रिपीट की समस्या आ रही है। बिल्कुल आएगी। हमारे हम लोग देखिए, हम लोग जहाँ जुड़े हैं, हम लोग जैसा करते हैं, हमारे बहुत से पशुपालक हमसे अच्छा कर रहे हैं। तो उनका कारण वही है कि वो उस साइंस को भी पकड़ रहे हैं और बहुत हमसे ज़्यादा ध्यान से देखते हैं वो, जितना हम प्रयास कर पाते हैं 150 पशुओं में। तो हमने ऐसे पशुपालक देखे हैं, अभी देवेंद्र तिवारी का मैं नाम लेता हूँ, वो 84 या 86% कंसेप्शन की बात कर रहे थे। तो इस तरह के पशुपालक, देवेंद्र तिवारी जी प्रतापगढ़ में एक पशुपालक हैं, आप शायद जान ही रहे हो, तो वो 86% कंसेप्शन की बात कर रहे हैं। तो वही मुद्दा है कि आई टाइमिंग तो सही रखनी है, समझ लीजिए। सुबह की गाय हीट, शाम को आई होनी है, शाम की हीट सुबह आई होनी है। और अगर आपकी कोई गाय 2 बार रिपीट कर चुकी है तो आप ये मान के चलिए कि उसको डबल आई करिए, पहले आई के साथ रिसेप्टर लगाइए, चाहे गाइना रिच लगाइए 5 ml, है ना।
तो ये जो फीड हम देख रहे हैं सर आपके फैक्ट्री में बन रहा है, कहाँ कहाँ तक मतलब पशु किसानों को सुविधा देते हैं? देखें अरविंद जी, होने को तो ये पूर्वांचल वेस्टर्न यूपी भी जा रहा है कुछ जिलों में, लेकिन मेन जो हमारा रीच है वो पूरा हमारा ईस्टर्न यूपी के सारे जिलों में और बिहार के लगभग सारे जिले कवर हो गए हैं 90%। कुछ एक जिला उधर मधुबनी वगैरह और किशनगंज वगैरह बचा होगा, बाकी लगभग सारे जिलों में पशुआहार बहुत मजबूती से जाता है। और उधर झारखंड की तरफ रांची वगैरह जाता है, जहाँ अगल बगल के जिलों में देते हैं, और रांची से वो पशुआहार एक डॉक्टर साहब हैं वो जो उड़ीसा वगैरह भी ले जा रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग कर रहे हैं। मेन एरिया ऑफ ऑपरेशन जो मान के चलिए कि ईस्टर्न यूपी पूरा और लगभग 80-90% बिहार। जी। तो ये सर आए हुए हैं, सर कब से जुड़े हुए हैं? शिव कुमार जी हैं हमारे, बहुत अच्छे पशुपालक भी रहे हैं और बहुत प्रयास से अपने सबको पशुआहार देते हैं। और मैं 2022 नवंबर से, मुझे याद है सही अगर तो 2022 नवंबर से शिव कुमार जी जुड़े हुए हैं हम लोगों के साथ। और एक समय था जो अपने लिए केवल पिकअप से ले जाते थे, और आज का समय है जो 35 टन की 7 से 8 ट्रकें लेके जाते हैं। और बहुत ही सिंसियरिटी से सारे पशुपालकों को कवर कर रखा है आपने। तो इधर मैं देखता हूँ बनारस हो गया, गाजीपुर हो गया, जौनपुर हो गया, रिसेंटली उधर चंदौली वगैरह की जगह इन्होंने यहाँ अपना सेंटर बना लिए हैं। वहाँ से बहुत मजबूती से बहुत अच्छे रेटों से पशुपालकों को उपलब्ध करा रहे हैं शिव कुमार। नंबर तो बोरी पे लिखा हुआ है, वो नंबर मैं अपने पास रखता हूँ क्योंकि पशुपालक बहुत हमसे बात करना चाहता है। तो वो नंबर है 74-600 मतलब 74-600-10-9009। और दूसरा जो नंबर है वो अगर पशुपालकों को हमसे बात कर रहे हैं तो इसी नंबर पे बात हो पाती है। और जो ऑफिस का नंबर है माँ डेयरी फीड, इसी जो हमने अंतिम इसमें 9 बोला है, 9 के बदले 7 कर लिया जाएगा तो माँ डेयरी फीड ऑफिस में मिलता है वो नंबर। इतनी व्यस्तता रहते हुए सर इतने महत्वपूर्ण जानकारी फीड के बारे में हमारे पशुपालकों को दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।